Hello friends, hope you are doing well. So today's video is about how to deal with the breakup. I wish कि आप में से कोई ऐसा ना हो जिसको इस फेज से गुजरना पड़े, बट स्टिल देयर आर पीपल जिनको इस फेज से गुजरना पड़ता है। और एक बहुत बड़ा कारण आज के टाइम में सुसाइड्स का एक ये भी कारण है। व्हाट हैपन्स जब हम किसी के साथ अटैच होते हैं तो उसके अंदर हम अपनी सेल्फ को इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट डज इट मीन्स अपने आप को हम किसी से जुड़ा समझना, उसकी आदतें, उससे जुड़ी चीज़ें, जिस जिस चीज़ के साथ हम अटैच होते चले जाते हैं हम उसको सेल्फ बोलते हैं। ये सेल्फ एक प्रकार की आइडेंटिटी हमको देता है, जैसे कि हम उससे जुड़े कोई इंसान हैं, ये मेरे पिता हैं या ये मेरी गर्लफ्रेंड है और व्हाट्सएवर। व्हाट हैपन्स जब ये सेल्फ एस्टैब्लिश हो जाती है तो हमारा जो ईगो है वो इसको डिस्टर्ब नहीं होने देता, वो ये इंश्योर करता है कि ये सेल्फ यों की यों बनी रहे। सो किसी रिलेशनशिप के अंदर भी अगर वहाँ पे उसको कैरी फॉरवर्ड करना मुश्किल हो जाता है तो, या कोई ब्रेकअप हो जाता है तो उस केस के अंदर यूजुअली सेल्फ का वो हिस्सा जो उसके साथ अटैच था उसके लिए वो उसकी मृत्यु के बराबर होती है। आपके शरीर में भाव और विचार दो बॉडीज़ हैं, इमोशनल बॉडी जो कि आपके भाव हैं और विचार जो आपकी मेंटल बॉडी है। सेल्फ के अंदर ये दोनों हिस्से आ जाते हैं। तो वो जो हिस्सा है जो उस इंसान से जुड़ा हुआ था, वो विचार, वो जो भाव थे, वो अब सस्टेन नहीं कर पाते। वो सस्टेन नहीं कर पाते तो हम उनको सस्टेन करवाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उन यादों को फिर से याद करते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को संभाल के रखते हैं, तो फिर से उनको देखना को शुरू करते हैं कि उस सेल्फ को मेंटेन कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ समय के बाद आप महसूस करने लगते हैं कि नहीं, ये इस चीज़ के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है और इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस कहानी के बजाय कि इसको ज़्यादा लंबा खींचने का फ़ायदा नहीं है कि इसको डील कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको बहुत करेज चाहिए। थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। क्या हुआ, जैसे कि किसी इंसान का जन्म होता है तो उस टाइम पे उसकी मेंटल बॉडी इतनी डेवलप नहीं होती, वो इमोशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। इमोशंस हमारे जन्म से ही हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जिसको बोलते हैं इमोशनल बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चे का जन्म हुआ है और उसको किसी प्रकार का पेन हो रहा है तो उसके लेके उसके मन में कोई विचार नहीं होते। जैसे कि हमें इस स्टेज पे कोई पेन होता है तो हम कहेंगे ये अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है। लेकिन एक छोटे बच्चा उसको सिर्फ इमोशंस के रूप में फेस करता है, वो उसको फील करता है और रोता है, उसको लेके उससे कोई विचार नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हम मैच्योर होते हैं, इमोशंस के साथ साथ हमारी मेंटल बॉडीज़ जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे सोसाइटी में बायसेस होते हैं, प्रीजुडिसेस होते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि इमोशंस जो है उनको दबाओ और अपने विचारों को आगे लेकर के आओ। धीरे धीरे हम क्या सीखने लगते हैं कि हम विचारों को यूज़ करके हम अपने इमोशंस को दबाने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं चोट लग गई, आपको दर्द हुआ, आपके मन में विचार आएगा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम जो है सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। या आपकी फैमिली में कोई बड़ा पर्सन आके या मदर या फादर कोई भी आपको आके बोलेगा कि तू तो बहुत ही दिलेर है, बहुत ही करेजियस है। इन छोटी छोटी बातों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कारण, रीज़न क्या होता है, जो वो पेन है, जो वो भाव हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर यूं के यूं दबे रह जाते हैं। इंसान के अलावा आप किसी और जानवर को देख लो, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, आप अगर उनको मारोगे तो वो पूरी तरह से चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि उनको दर्द होगा, वो उस पूरे दर्द को महसूस करेंगे। और इंसान क्या करेगा, इंसान उसको विचारों से दबा देगा।
ये भी कोई बड़ी बात है, रोना अच्छा नहीं है, क्यों महसूस कर रहे हो, चलो कुछ और करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने इवॉल्व कर ली हैं अब तक कि हम अपने इमोशंस से खेल सकें। हम उनको सप्रेस करते हैं। दर्द हो रहा है, चलो कुछ मीठा खा लो। अच्छा नहीं लग रहा है, बैठे बैठे बुरा फील कर रहे हैं, ऐसे इमोशंस आ रहे हैं, चलो कहीं घूम आते हैं। ओके, इस रिलेशनशिप्स के अंदर हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, चलो रिलेशनशिप बदल लेते हैं। सो हमने टाइम के साथ अपने इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना सीख लिया है। ये इमोशंस और कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की एनर्जी है। इमोशन जो शब्द है वो एनर्जी इन मोशन से मिलके बना है। तो इससे डील कैसे करें? इससे डील करने का एक ही तरीका है कि आप इसको मेंटल लेवल पे सॉल्व ना करें। नेक्स्ट टाइम अगर मन के अंदर कोई बुरे भाव आते हैं या आप बुरा महसूस करते हो, तो उससे साथ आपको मेंटल लेवल पे डील करने की ज़रूरत नहीं है। विचारों से उसको डील करने की कोशिश ना करें। विचार आपके मस्तिष्क, आपके माइंड से रिलेटेड हैं, और जो इमोशंस हैं वो आपकी बॉडी की लैंग्वेज है। हर इमोशन के साथ एक चार्ज जुड़ा हुआ होता है, और ये इमोशन आपको महसूस करने के लिए ही आपकी बॉडी में उभर के आते हैं। सो जब कोई इमोशन आपकी बॉडी के अंदर बुरा या अच्छा आपको फील ना हो, तो उस टाइम हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिना किसी मेंटल लेबलिंग के उस इमोशन को महसूस करें। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा, एज़ कंपेयर टू मैन, जो विमेन होती हैं उनके अंदर, चाहे जेनेटिकली कह लो, चाहे उनके बॉडी डिज़ाइन से के हिसाब से कह लो, दे आर मोर रूटेड इन देयर बॉडी। वो अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा रूटेड होती हैं। दैट्स वाई दे आर इमोशनली मैच्योर। यू विल सी मोर गर्ल्स, दे विल गो इन टू द डिप्रेशन, और टाइम के साथ वो उससे निकल के भी आती हैं, बिकॉज ये उनका इनहेरेंट बॉडी डिज़ाइन है कि वो अपने इमोशंस को फील कर सकती हैं। दे गो इन टू द डिप्रेशन और वो उससे निकल भी आती हैं, एज़ कम्पेयर टू मैन। मैन आर नॉट दैट इमोशनली मैच्योर बिकॉज ऑफ द सोशल कंडीशनिंग। दैट्स वाई एज़ कम्पेयर टू विमेन, हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं मैन के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। हालांकि साइंस कुछ इसके हार्मोनल रीजंस भी देता है, लेकिन अब स्टडीज़ अवेलेबल हैं कि हम इमोशनली कंपैरेटिवली एक लेडी से कम मैच्योर होते हैं। So next time if something happens to you, you are not feeling good, you are not feeling bad, it means that तुम्हारी बॉडी, हमारी बॉडी आपको उसको अटेंशन सीख कर रही है। You have to give attention to your emotions. Keep the body keep your attention inside that. उस इमोशन को आप महसूस करो। You have to feel it unconditionally. Unconditionally का मतलब है you don't have to try to change it. You just have to feel it. फीलिंग कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ हार्ट। मेंटल लेवल सिर्फ उसको अच्छा बुरा लेबल कर सकता है, लेकिन जब आप उसको हार्ट लेवल पे महसूस करते हो, तो अब उसके साथ जो जुड़ा हुआ चार्ज होता है वो आपका इंटीग्रेट हो जाता है। सो इमोशंस मस्ट बी फेल्ट। नेक्स्ट टाइम इफ़ यू फील बैड, इट मीन्स कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इमोशंस हैं, दे आर आस्किंग योर अनकंडीशनल अटेंशन। उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे मेंटल बॉडी आपको कई तरह के ऑप्शंस देगी। मीन्स कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, मेंटल बॉडी कहेगी लेट्स वॉच अ मूवी, मेंटल बॉडी कहेगी लेट्स हैव समथिंग स्वीट, मेंटल बॉडी कहेगी लेट अस चेंज द कंडीशन। फिजिकल प्लेन के ऊपर मेंटल बॉडी आपको अलग अलग ऑप्शंस देगी, ताकि आप अपने इमोशंस को उससे ध्यान हटा के आप कहीं और जा सकें। ये इमोशंस लेकिन वहीं के वहीं आपकी इमोशनल बॉडी में बरीड रहते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमोशंस को कभी भी हल्के में मत लें। ये इमोशंस एक प्रकार की एनर्जी है। अगर कोई किसी के अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं, तो इस एनर्जी को कभी भी टैप किया जा सकता है, और वो उस इमोशंस को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, यू माइट हैव सीन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, और लेकिन उसके बाद उन्होंने सोसाइटी में ऐसे राइज़ किया कि फिर आपको लगता है, आप कहोगे यस ही रोज लाइक अ फिनिक्स। सो इमोशंस आर जस्ट लाइक एनर्जी, यू हैव टू टैप इनटू दिस आर लाइक बैटरीज। द मोर यू विल टैप इनटू देम, more you will transmute that energy.
Only thing you'll have to understand is that emotions are the language of the body. You have to feel them. Feel them, more you will feel them, more you will come out of it. Second thing, I am so much thankful for you for all the appreciation and love you have given to me. I wish even a single person, if he gets some benefit from these videos, so my purpose is solved. Thank you very much.